निकाल दी जाए, मतलब अगर आपके जीवन से यादें निकाल दी जाए तो आप खाली एक रोबोट हो, मतलब उसके बाद ये यादें निकाल दी जाएं और नई यादें डाल दी जाएं तो उस टाइम पे क्या होता है, एक व्यक्ति व्यक्तित्व में नहीं रहता, जैसी यादें उसके दिमाग में डाल दी जाए वैसी यादों के साथ वो व्यक्ति परफॉर्म करता है। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर हम अपनी यादों के बारे में सोचना शुरू करें लाइफ टाइम की अभी तक की, तो उन यादों में ऐसी कौन सी यादें हैं जो हमारे काम की है और ऐसी कौन सी यादें हैं जो हमारे काम की नहीं है लेकिन हमारे लिए पेनफुल है। ठीक है, मतलब ऐसी बहुत सारी यादें होंगी ना हमारे जीवन के अंदर जो हमारे लिए पेनफुल है, लाइक कोई भी फोबिया हो सकता है, कोई बैड मेमोरीज हो सकती है, या घर में ही हो सकता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कुछ कहा, मैंने बुरा मान लिया उस बात का और मैंने उस चीज को परमानेंट मान के बैठ गया कि ये चीज तो मतलब अब मैं इस चीज को वो नहीं करने वाला। बार बार वो चीज मेरे माइंड में पिंच करती है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे वैसा क्यों बोला, काइंड ऑफ चलता रहता है। तो बहुत सारे जो बीमारियों का रूट कोज होता है वो होती है हमारी यादें। कैसी यादें? बैड मेमोरीज जो हमें पिंच करती रहती हैं। बैड मेमोरीज के पिंच करने का मतलब होता है कि जैसे मेरे को चीज याद आएगी, मेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति नफरत का भाव आएगा जिसने भी मेरे को ऐसा कहा, मतलब जिसके प्रति मेरे मन में बैड मेमोरीज है, एक नफरत का भाव आएगा। वो नफरत का भाव ना आए तो मैं उस व्यक्ति को आसानी से फॉरगिव कर सकता हूँ। अब ऐसे केसेस बहुत आते हैं, केसेस इतने ज्यादा आते हैं कि बहुत फ्रैंकली बोलूंगा कि घर घर की कहानी है। हमें अपने ही घर का कोई एक आदमी अच्छा नहीं लगता, सास बहू, दिरानी जेठानी, ननद भाभी, कुछ ना कुछ सभी घरों के अंदर चलता रहता है और शब्दों का आदान प्रदान चलता रहता है जिससे कि बहुत ज्यादा परेशानी होती है। एक नॉर्मल व्यक्ति जो होता है बहुत परेशानी में रहता है, ना सिर्फ मेल, उल्टा फीमेल भी, मेल फीमेल सभी बहुत परेशानी में रहते हैं। ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया, किसी ने ज्यादा कुछ बुरा बोल दिया, ये यादें हमारे साथ चलती हैं और इन यादों के द्वारा हम ड्राइव होते हैं और ये यादें हमें क्या करती हैं, पिंच करती हैं। और इतना पिंच करती हैं कि हम खोखले होते चले जाते हैं अंदर से। हमारे जीवन में जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं ना, उन सबका रूट कोज एक विचार होता है। ठीक है, और आज की डेट में जो फीमेल्स हैं, मतलब यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स हैं दुनिया के अंदर, और अगर मेल और फीमेल्स की तुलना की जाए तो हमेशा इस प्लेनेट पे औरत आदमी से ज्यादा स्मार्ट रही है इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर बात की जाए, जो वर्किंग वुमेन्स नहीं है, तो जो हाउस वाइफ है या कुछ है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एज कंपेयर मेल, वर्किंग वुमेन 40 की एज तक पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ पकड़ के बैठी होती हैं। बैड मेमोरीज, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उनको, उनके अंदर से वो एनर्जी को निकाल देती है। ठीक है, अब जब वो एनर्जी निकलती है, निकल जाती है हमारे शरीर से, उसके बाद हमारे शरीर में प्रवेश होता है डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों का। ठीक है, सर में दर्द रहना, पैरों में दर्द रहना, थकावट रहना, घुटनों का पेन रहना, कमर में दर्द रहना, कुछ ना कुछ हमारी लाइफ के अंदर चलने लग जाता है जब वो एनर्जी हमारी लाइफ से गायब होती है। साइकोलॉजिकल बता रहा हूँ। और एक आदमी जो नौकरी करता है और जब वो घर बैठ जाता है, लाइक रिटायर्ड हो गया, कोई सरकारी नौकरी में है या कोई काम कर रहे हो, यू गॉट रिटायरमेंट, तो वो एनर्जी उस आदमी से भी चली जाती है, फिर वो आदमी बहुत स्पीड के ऊपर बूढ़ा होने लगता है। इसलिए कहते हैं कि दिमाग हमारा एक ऐसा मशीन है जो हर वक्त विचार को प्रोड्यूस करता ही रहेगा कोई ना कोई विचार, लेकिन वो विचार ना मेरे नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद आपके भी नहीं है। आप किसी का बुरा चाहते हो क्या? आप किसी के बारे में बुरा सोचना चाहते हो? नहीं चाहते, बट हो जाता है, आ जाता है दिमाग में। ठीक है जी, और जब दिमाग में आ जाता है तो मैं कहता हूँ मैं तो नहीं सोचना चाहता था, मेरे दिमाग में आ गया। वो आया कहाँ से? क्योंकि वो पड़ा है दिमाग। ठीक है, अगर वो मेरे दिमाग के अंदर चीज पड़ी है तभी तो आ गई, नहीं तो अगर मैं आकर पूछूं लंदन में जो महारानी विक्टोरिया है उसके कितने बच्चे हैं, आपको नहीं पता होगा। उनके बच्चों के नाम क्या है, उनकी बीवियों के नाम क्या है, आज उनके बच्चों के नाम क्या है, आपको नहीं पता। ये बता, हाँ जी लंदन में एक महारानी है, ये नहीं पता उसके बच्चे कितने, आगे उसके बच्चे कितने, सारी चीजें हमें नहीं पता। मैं आपसे एक बात समझने की कोशिश करता हूँ
जो मेरे ब्रेन के अंदर है ना, जो डेटा मेरे ब्रेन के अंदर है वही रिस्पॉन्ड करेगा, बाहरी डेटा मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। ये बात हमें ध्यान से समझनी है। और जब हम रावण संहिता जैसे कोई किताब भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी रावण जैसे व्यक्ति ने भी एक बात कही है बड़ी समझदारी से, कह रहा जी अपनों से सावधान, मैं लड़ाई राम से नहीं हारा हूं, मैं लड़ाई अपनों से हारा हूं, क्योंकि विभीषण था बीच में। ठीक है, अगर विभीषण नहीं होता तो मैं लड़ाई हारता ही नहीं। तो सबसे बड़ी क्या बात होती है, हमारी जीवन की जो लड़ाई है ना, वो हमारे अंदर है, हमारे दिमाग के अंदर है, और हम इस लड़ाई को फाइट करते हैं बाहर। और जब तक हम अपनों से सावधान, मतलब अपने से सावधान नहीं होंगे, तब तक हम बाहरी ताकत से नहीं लड़ पाएंगे। और अपने से सावधान होने के लिए ना आपको एक चीज समझनी होगी कि अपने दिमाग में, मेरे दिमाग में जो भी विचार आते हैं ना, वो विचार मेरी स्वयं की मर्जी के हों, किसी दूसरे की मर्जी के वो विचार ना हो। अगर वो विचार मेरी मर्जी के होंगे तो मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, और अगर ये विचार मेरी मर्जी के नहीं होंगे तो मैं ये लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। मैं आप लोगों से एक सवाल समझने की कोशिश करता हूँ, ऐसे कौन से विचार होते हैं जो हमारी मर्जी के लिए होते हैं? मतलब अगर आपकी मर्जी के विचार आपको बोलने हैं तो कौन से विचार बोलोगे आप? क्या बोलोगे? अच्छा बोलोगे या खराब बोलोगे? वो आपको मान लो 4 घंटे के लिए भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि अरुण सेठी जी आप जो बोलोगे वही होगा, तो बताओ अरुण सेठी जी आप क्या बोलोगे अगले 4 घंटे तक? अच्छा बोलूंगा। क्या अच्छा सब बोलूंगा। हाँ जी, सबका भला हो, सबका मंगल हो। अच्छा। और यही आपकी लाइफ के अंदर जब आप खाली बैठे हो, देखो सबके साथ है इंक्लूडिंग मी, कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे बहुत प्यार करते होंगे, बहुत सारे गाली देने वाले भी होंगे, कॉम्पिटिटर भी होंगे मेरे। ठीक है, हर आदमी हर किसी के लिए अच्छा और बुरा नहीं हो सकता, तो बुरे विचार भी आते होंगे आपके दिमाग में। क्या अगर आपको कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए कि मेरे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं, तो आप क्या करेंगे? मेरा तो चला के कहाँ देखा यार, कैसे आ रही है, पॉजिटिव विचार की कोशिश करूंगा, पॉजिटिव विचार ही आए मेरा ओके, हम प्रयास यही करूंगा। बिल्कुल सही सर, धन्यवाद। हम चाहते यही हैं कि हमारे मुंह से अच्छे शब्द निकले, पॉजिटिव निकले, लेकिन कोई तो है जो पीछे से आके नेगेटिव बोल के चला जाता है कान के अंदर। जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ, और चाहे देखो परिवार के रिश्ते हैं, मान लो पारिवारिक रिश्तों के ऊपर बात करते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें किसी ना किसी रूप में, किसी तरह किसी बात में कोई ना कोई शिकायत मतलब रहती है पारिवारिक रिश्तों के अंदर। अब हमें पता है कि हमें सारी जिंदगी रहना है, 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं आपका साउंड का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देता हूँ। ओके, पंखा चलता है ना तो साउंड नहीं आता, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी आप लोगों को। तो हम सब अच्छा बोलना चाहते हैं, हम सब अच्छा करना चाहते हैं, हम सब अच्छा सोचना चाहते हैं, और हम सब अपनी जिंदगी में पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। बट कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो हमें ऐसा नहीं करने देती। ठीक है, कोई किसी का लेके नहीं भाग सकता, ना मैं आपका कुछ लेके भाग सकता, ना आप मेरा। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाने वाले हैं सभी व्यक्ति। बट फिर भी हम द्वेष, नफरत, गुस्सा, बैड मेमोरीज, फोबियाज अपने ब्रेन के अंदर लेके घूमते हैं। अगर कोई ऐसा रास्ता मिल जाए हमें कि भैया हम इन सबको निकाल के फेंक सकते हैं, तो क्या हम उस रास्ते को अपनाना चाहेंगे? तो क्या हम चाहेंगे कि वो चीज हमारे दिमाग से हमेशा के लिए निकल जाए? अगर मैं किसी से गुस्सा करता हूं तो पहले तो मैं उस व्यक्ति को अपने दिमाग से निकाल दूं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो माफ करने के लायक नहीं होती, मैं इस बात को एग्री करता हूं, लेकिन माफ करने, जो कमजोर होता है ना व्यक्ति, वो कभी किसी को माफ नहीं कर सकता। माफ
करने के लिए ना बहुत ताकत चाहिए होती है आपको। मतलब कोई महान व्यक्ति होता है जो माफ करने की हिम्मत रखता है। तो इतना ही कहूंगा कि अगर आप माफ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप माफ नहीं भी कर सकते तो क्या उस व्यक्ति का वो विचार आपके दिमाग पे पिंच ना करे, उसको हम अपने दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं। वो व्यक्ति हमारे दिमाग में ही ना रहे, हम उसको अपने दिमाग से बाहर निकाल दें, क्योंकि ना रहेगा और ना हम उसके बारे में कोई बात करेंगे। तो हम ऐसी टेक्निक एनएलपी के अंदर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जिसके अंदर कि हम सारी की सारी बैड मेमोरीज को बाहर निकालने वाले हैं। कंप्लीट बैड मेमोरीज जो भी हमारे ब्रेन के अंदर है, हम उसको बाहर निकालने वाले हैं, और पूरे तरीके से बाहर निकालने वाले हैं, परमानेंट डिलीट करने वाले हैं हम। हाउ टू रिमूव बैड मेमोरी, इस प्रोसेस को समझते हैं। आप सबने पहले भी एनएलपी की है। VAK वाली वीडियो आपका लिंक आज आप लोगों को मिलेगा, वो वीडियो आपको देखनी है कल शाम से पहले पहले सभी व्यक्तियों को, ठीक है जी। हम एक ऐसी एक्सरसाइज करेंगे कि हम एक विचार को बाहर निकालेंगे अपने दिमाग से, और परमानेंट बाहर निकालेंगे, और उसकी जगह एक विचार को प्रोग्राम करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, और जिनको शारीरिक तकलीफ है कोई, वो बैठे रहें। अगर आपको कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है तो आप खड़े होकर ये एक्सरसाइज कीजिए। बहुत बढ़िया। किसी एक व्यक्ति को चुन लो अपनी लाइफ के अंदर, कोई एक व्यक्ति चुन लो जिसके विचार हमें परेशान करते हैं, और उस व्यक्ति को या किसी एक घटना को चुन लो, उस घटना को हम अपने दिमाग से डिलीट करेंगे आज। ठीक है जी, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। Close your eyes. 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 बंद आंखों से हाथ पैर लॉक नहीं करने हैं, हाथ पैर खुले रखने हैं बिल्कुल। मुट्ठी भी बंद नहीं रखनी है, हाथ पैर बिल्कुल खुले रखने हैं। बंद आंखों से हम स्वयं को, बंद आंखों से हम स्वयं को एक रूम के अंदर महसूस करेंगे, एक कमरे के अंदर महसूस करेंगे। इस कमरे के अंदर सिर्फ आप हैं और आपकी यादें हैं। इस कमरे के अंदर सिर्फ आप हैं और आपकी यादें हैं। और जैसे ही आप उस घटना को याद करना शुरू करेंगे, आपकी दोनों आंखों की पलकें बिल्कुल भारी होती चली जाएंगी। जैसे ही आप उस घटना को याद करना शुरू करेंगे, आपकी दोनों आंखों की पलकें भारी होती चली जाएंगी। जैसे ही आप उस घटना को याद करना शुरू करेंगे, आपकी दोनों आंखों की पलकें भारी होती चली जाएंगी। दोनों आंखों की पलकें भारी होती चली जाएंगी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इस कमरे के अंदर जहां भी आप देख रहे हैं, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए
एक कदम आगे चलिए, एक कदम आगे चलिए और महसूस कीजिए कि इस कमरे से एक रास्ता एक टनल की ओर जा रहा है। एक रास्ता एक टनल की ओर जा रहा है। अपने आप को अपने आप को उस टनल में जाते हुए महसूस कीजिए, उस गुफा में जाते हुए महसूस कीजिए, उस गुफा में जाते हुए महसूस कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस टनल के अंदर चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। रुकिए, रुकिए और अपने आसपास देखिए, अपने आसपास देखिए। बंद आंखों से अपने हाथ को हिलाइए, बंद आंखों से अपने हाथ को हिलाइए और देखिए एक स्क्रीन बन रही है, एक टीवी की बहुत बड़ी स्क्रीन बन रही है। इस पूरी टनल के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, सिर्फ आप हैं और एक टीवी की स्क्रीन है। इस टीवी की स्क्रीन के अंदर उस घटना को देखिए, जिस घटना को आप हमेशा के लिए अपने दिमाग से मिटा देना चाहते हैं। उस घटना को देखिए, क्या वो कोई झगड़ा है, क्या वो कोई चाइल्ड अब्यूज है, क्या वो कोई ऐसी घटना है जो आप किसी को नहीं बता सकते, क्या वो किसी के प्रति गुस्सा है, वो घटना क्या है। उस घटना को टीवी में ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए उस घटना को, अपनी उस याद को जिंदा कीजिए और कलर इमेज में देखिए, बिल्कुल कलर कर दीजिए। आपके पास सारी शक्ति है। उस घटना को उस टीवी के अंदर बिल्कुल कलर कर दीजिए, एकदम कलर, एकदम कलर, एकदम कलरफुल कर दीजिए। सिर्फ आप ही देख पा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं। देखिए, ध्यान से देखिए। आवाज बढ़ाइए, उस घटना के साउंड को सुनिए, क्या हुआ था उस वक्त। साउंड को सुनिए, साउंड को सुनिए, साउंड को सुनिए। साउंड बढ़ा दीजिए, साउंड बढ़ा दीजिए, साउंड बढ़ा दीजिए और उस घटना को एक फिल्म के सीन की तरह देखिए, एक फिल्म के सीन की तरह देखिए। उस घटना को एक पिक्चर के सीन की तरह देखिए, एक पिक्चर के सीन की तरह देखिए।
कलर देखिए, साउंड सुनिए, पीछे के सीन की तरह देखिए। हो सकता है घटना पेनफुल हो, आपके इमोशन पर उसका फर्क पड़े, बट शांत रह के देखिए, शांत रह के देखिए। रोक दीजिए एक पल के लिए, खुद को एक पल के लिए रोक दीजिए, खुद को एक पल के लिए रोक दीजिए। सोचिए, क्या आपको ये घटना परमानेंट अपने ब्रेन से रिमूव करनी है? अगर आपकी जरूरत है यस, तो रुके रहिए, और अगर आप इस घटना को नहीं रिमूव करना चाहते तो एक कदम पीछे जाइए। अगर आप इस घटना को रिमूव करना चाहते हैं तो रुके रहिए। बहुत बढ़िया। फिर से उस घटना को कलर देखिए, 1 मिनट के अंदर पूरे सीन को याद कीजिए और कलर देखिए। 1 मिनट के अंदर पूरे सीन को याद कीजिए और कलर देखिए। 1 मिनट के अंदर पूरे सीन को याद कीजिए और कलर देखिए, कलर मूवी के अंदर देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितना ध्यान से और जितना याद करके आप उस घटना को देखने की कोशिश करेंगे, आप महसूस करेंगे घटना उतनी ब्लर होती जा रही है, वो सीन बिल्कुल ब्लर होता जा रहा है, एकदम ब्लर, एकदम ब्लर, एकदम ब्लर। और आप उसे ब्लर कर रहे हैं, खुद भी ब्लर कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर वो घटना ब्लर होती जा रही है, ब्लर होती जा रही है, ब्लर होती जा रही है। ध्यान से सुनिए उस साउंड को, और उस साउंड को दूर यूनिवर्स में जाते हुए महसूस कीजिए। आप जितना सुनने की कोशिश करेंगे, वो साउंड आपसे उतना ही दूर चला जाएगा, साउंड आपसे उतना ही दूर चला जाएगा, साउंड आपसे उतना ही दूर चला जाएगा। ना आप सुन पा रहे हैं उस घटना को, ना आप देख पा रहे हैं उस घटना को, ना आप सुन पा रहे हैं उस घटना को, ना आप देख पा रहे हैं उस घटना को, आप ना उस घटना को सुन पा रहे हैं, ना आप उस घटना को देख पा रहे हैं। और ब्लर कर दीजिए, एकदम ब्लैक, एकदम ब्लैक, एकदम ब्लैक, एकदम ब्लैक। बिल्कुल ब्लर कर दीजिए, बिल्कुल ब्लर, एकदम ब्लैक। बिल्कुल म्यूट कर दीजिए, बिल्कुल म्यूट कर दीजिए, बिल्कुल म्यूट कर दीजिए। और उस टनल से थोड़ा सा बाहर की तरफ आइए, थोड़ा सा बाहर की तरफ आइए, आपको एक बाल्टी मिलेगी। थोड़ा सा बाहर की तरफ आइए, एक बाल्टी मिलेगी। उस बाल्टी को उठा के उस स्क्रीन के ऊपर फेंक दीजिए, उस बाल्टी को उठा के स्क्रीन के ऊपर फेंक दीजिए। ताकत से फेंकिए, पूरी ताकत से फेंकिए, पूरी ताकत से फेंकिए, और आग लगा दीजिए उस टनल के अंदर। आग लगा दीजिए, आग लगा दीजिए, और देखिए वो घटना जल रही है। उस घटना को जलते हुए देखिए, उस घटना को जलते हुए देखिए। उस विचार को जो पेनफुल था, वो डर, वो जो बैड मेमोरी थी, उसे डरते जलते हुए देखिए, जलते हुए देखिए, जलते हुए देखिए, उसे जलते हुए देखिए, उसे जलते हुए देखिए। और बंद आंखों से, बंद आंखों से कुछ ऐसा सोचिए जो आपके लिए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। उस ड्रीम को अपने ब्रेन में सोचिए, कुछ बहुत अच्छा सोचिए अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ बहुत अच्छा सोचिए, अपने भविष्य के लिए कुछ बहुत अच्छा सोचिए। और उस घटना को जलते हुए धुएं के रूप में यूनिवर्स में मर्ज होते हुए देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओपन योर आईज,
ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। अपनी सीट पर बैठ जाइए। तो ये हमने एक डेमो किया है जिसमें हम किसी भी प्रकार की बैड मेमोरी को प्रॉपर तरीके से रिमूव कर सकते हैं। देखिए, जब आप एक एनएलपी ट्रेनर बनते हैं तो यू आर नॉट अ ट्रेनर, यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए एज वेल एज काउंसलर ऑल्सो। आप काउंसलर भी होते हैं और आप डॉक्टर भी होते हैं, और आपके सामने ऐसे हजारों केस आएंगे जब आपको लोग अपनी कमजोरियों के बारे में बताएंगे, और दैट इज द ओनली वन फंडा कि आप उसके दिमाग से अगर वो चीज को ही डिलीट कर दो तो शायद इस बीमारी का परमानेंट इलाज है कि इस व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसा कहा, उस व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसा कहा। क्योंकि माफ करना भी मुश्किल हो जाता है जब सारी चीजें आपको याद होती हैं तो, और जब इस प्रकार से आप उस व्यक्ति को डिलीट करके माफ करते हैं तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाती हैं। कोई भी मूवी जो आपके ब्रेन के अंदर चलती है वो कितनी भी पेनफुल हो, उसको इस रास्ते से बाहर निकाला जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। मतलब प्रॉपर तरीके से आप किसी भी बैड मेमोरीज को इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं अपनी बॉडी से, अपने माइंड से। और जब आप इस प्रकार से किसी बैड मेमोरी को अपनी माइंड से डिलीट करते हैं तो आप बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल आसान काम है। मतलब जब भी आप इस प्रकार की एक्सरसाइज को 2 या 3-4 बार करेंगे तो आप कर लेंगे, मतलब आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग दुश्मनी में बिलीव करते हैं, कट्टर दुश्मनी में बिलीव करते हैं, एक ही घर में रह के रिवेंज में क्या नाम है बिलीव करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट भावों में रहते हैं। चेहरे हमें रोज देखने हैं लेकिन हम लोग रिवेंज के अंदर चल रहे हैं उस केस के अंदर। यकीन मानिए ये टेक्निक आपके लिए रामबाण हो सकती है। मैंने इस टेक्निक का असर इतना देखा है कि 2 भाई जो एक दूसरे को जान से मारने के लिए 24/7 तैयार रहते थे, जिसको मौका मिल गया वो, उनके मदर ने मेरे पास आई कि मेरे दोनों बच्चे आपस में लड़ते हैं, कोई ऐसी रेमेडी कर दो कि ये लोग एक दूसरे के आमने सामने ना आए, क्योंकि दोनों में से एक को भी कुछ हुआ तो फिर मेरे लिए तो दोनों बराबर है। मैंने कहा ठीक है, दोनों बच्चों को मैं को एक करके मेरे पास ले आओ। दोनों बच्चों को हमने एनएलपी की टेक्निक करवाई। पहले को ये नहीं बताया कि दूसरा आएगा और दूसरे को ये नहीं बताया कि पहला आके जा चुका है। दोनों बच्चों को हमने एनएलपी की टेक्निक करवाई और बहुत इमोशन में करवाई, क्योंकि इमोशन इसमें बहुत काम करता है। बहुत इमोशन के फेस में हमने उनको एक टेक्निक करवाई, ऐसी टेक्निक करवाई कि आज दोनों भाई एक ही दुकान में बैठते हैं और एक ही थाली में खाना खाते हैं। हमारे गुड़गांव का ही केस है ये, और ये पॉसिबिलिटी है। कैसा हो सकता है? रूट कॉज ऐसे ही बनते हैं प्रॉब्लम को खत्म करने के। और क्या होता है कि आप ऊपर से कितना माफ कर दो, 10 रिश्तेदार बैठ के कितनी आपसे माफी मंगवा दें, वो फर्क वाली बात नहीं होती। एक जो इनर से आवाज आ जाती है ना, जो अंदर से आवाज आती है, वो इस बात को खत्म करती है। और एनएलपी तो अंदर भीतर ही काम करती है, बाहर तो एनएलपी काम ही नहीं करती है। मतलब एनएलपी की तो सीधी सीधी फॉर्म है कि एनएलपी बाहर, बॉडी के बाहर काम ही नहीं करती है, बॉडी के भीतर ही काम करती है। जैसे अंडे के अंदर मुर्गी का बच्चा, वैसे ही हमारे दिमाग के अंदर एनएलपी काम करती है, बिल्कुल उसी तरीके के साथ। मतलब इसका बाहरी स्वरूप ही नहीं है कोई एनएलपी का, एनएलपी इंटरनल स्वरूप के अंदर काम करती है। और जब इस प्रकार आप इसकी एक्सरसाइज आप किसी क्लाइंट को करवाएंगे या आप खुद भी करेंगे तो आप पाएंगे कि उस व्यक्ति से आपकी जो विचारधारा है वो अलग होती जा रही है। अब आप उसके बारे में नेगेटिव सोच नहीं पा रहे हैं। क्यों नेगेटिव सोच नहीं पा रहे हैं? क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है। और जब ऐसा होगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6-7 दिन के बाद तो भूल जाओगे। फिर कभी आपको याद आएगी 6-8 महीने में जब वो आपके सामने आएगा, लेकिन तब तक वो भाव मर चुका होगा जिसके अंदर जहर है, जिसके अंदर नफरत है। वो भाव ही हमारे साथ उस वक्त पे जिंदा नहीं रहेगा। तो इसको कहते हैं हाउ टू इरेज बैड मेमोरी टेक्निक। मतलब जो भी बैड मेमोरीज आपके ब्रेन के अंदर थी, ये उसको खत्म करने की एक टेक्निक है। जो भी व्यक्ति इस टेक्निक को आजमा सकता है, मतलब जो भी व्यक्ति इस टेक्निक को यूज करता है, वो अपनी लाइफ के अंदर अपने विचारों को कंट्रोल करने की शक्ति रखता है। कैसे विचारों को कंट्रोल करने की शक्ति रखता है, ध्यान से समझते हैं कि एक व्यक्ति जो मेरे आसपास ही है,
मुझे रोज परेशान करता है या फिर उसकी बातें मुझे परेशान करती हैं, अब मैंने उस व्यक्ति को अपने ब्रेन से बाहर का रास्ता दिखा दिया तो वो फाइल भी मेरे ब्रेन के अंदर पॉपअप नहीं करेगी, वो चीज भी मुझे बार बार दिखाई नहीं दे रही है। जैसे कि कांटा अगर आपके पैर में लग जाएगा तो कांटा दिखाई भी देगा और दर्द भी करेगा, लेकिन जब कांटा निकल जाएगा तो थोड़ी देर में दर्द भी खत्म हो जाएगा। सेम वही केस है एनएलपी के अंदर कि वो व्यक्ति ही ब्रेन से बाहर निकल गया तो फिर उसके बारे में विचार भी मेरे दिमाग के अंदर से बाहर निकल जाएगा, और जब उसके बारे में मुझे विचार नहीं आएगा तो कोई और विचार तो आएगा, वो वाला नहीं आएगा तो कोई और आएगा। तो कोई और विचार कौन सा हो जो मैं चाहता हूँ, मैं कोई भी अफर्मेशन कर सकता हूँ। जैसे अरुण सेठी जी ने बोला कि सबका भला हो, सबका अच्छा हो, हम सबके भले के लिए काम प्रार्थना कर सकते हैं, हम सबके अच्छे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए कुछ कर सकते हैं, उस वक्त हम सब कुछ कर सकते हैं। बट एक ये विचार जो मुझे परेशान करता है, इस विचार को रखने का कोई फायदा है क्या? बिल्कुल वैसे ही है कि 4 ईंटें सिर पे लेके जानी है, पर्पस नहीं पता क्या है। ठीक है जी, किसी ने बताया कि ईंटें सोने की हैं तो खुशी खुशी ले जाओ, अगर ईंटें अगर मिट्टी पत्थर की हैं तो हमें उठा के क्या करनी है अपने सिर के ऊपर। ये नेगेटिव विचार जितने भी हैं ये हमारे ब्रेन के ऊपर ना बर्डन है। जैसे हमारे घर के अंदर हम 5-4 दिन के बाद जाते हैं और देखते हैं कि घर के अंदर सफाई करने की जरूरत है, ऑफिस के अंदर सफाई करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हो गई है, डस्टिंग करते हैं, सफाई करते हैं, अपने किचन की सफाई करते हैं हर रोज। ऐसे ही आपके दिमाग के अंदर ये नेगेटिव विचार है जिनको आप कूड़े का नाम दे सकते हो कि कूड़ा है जिसकी सफाई करनी हमें बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार डेली बेसिस पे भी आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप इस प्रैक्टिस को यूज कर सकते हैं। और अगर हर रोज दिमाग की सफाई होगी ना तो दिमाग भी शांत रहेगा और दिमाग भी हमारा साथ देगा दूसरी चीजों के अंदर जो भी हम अपनी लाइफ के अंदर करना चाहते हैं। और नेगेटिविटी का खत्म होने का मतलब है कि विचार मेरे ब्रेन से मेरी बॉडी के अंदर भी नहीं जाएगा, और जब ये विचार मेरे ब्रेन से मेरी बॉडी के अंदर भी नहीं जाएगा तो इट मीन्स मैं शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहूंगा। मतलब हम शारीरिक रूप से भी उस वक्त स्वस्थ रहते हैं। और जब हम किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचते तो हमारा मेंटल ओरा भी पॉजिटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, हमारा फिजिकल ओरा भी पॉजिटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, और हमारी बॉडी की जो एक एनर्जी लेवल है वो हमेशा प्रॉपर तरीके से बना रहता है जब हम किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के बारे में इस पर वो करते हैं, नेगेटिव विचार को नहीं लेके चलते हैं अपनी लाइफ के अंदर। और अगर हम नेगेटिव विचार के साथ चल रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, हम नेगेटिव विचार को पकड़ के बैठे हुए हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा, मुझे ही मरना है और मुझे ही सहना है, बिना बात का वजन उठा के घूम रहा हूं मैं। तो कितने लोग ऐसे क्लास के अंदर जो वजन नहीं उठाना चाहते, ऐसे नेगेटिव थॉट्स का वजन नहीं उठाना। ठीक है जी। आप सबसे एक विनती करना चाहूंगा कि तो क्लास तो रेगुलर चलने वाली है। ठीक है, लास्ट टाइम एनएलपी के अंदर हमने सेशन बीच में छोड़ा था, तो जहां तक की क्लासेस हैं वो आप रिपीट कर लेना एक बार, आपको थोड़ा और अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। क्लास तो रेगुलर चलने वाली है, तो आप क्या कीजिए, पेपर पेन लीजिए, कौन सा फोबिया आपके दिमाग के अंदर है। फोबिया इन टर्म्स ऑफ वाटर फोबिया, इन टर्म्स ऑफ हाइट फोबिया, इन टर्म्स ऑफ ड्राई फोबिया, इन टर्म्स ऑफ डार्कनेस का फोबिया, एजुकेशन का फोबिया, कोई भी फोबिया अगर आपके अंदर है तो सपना दीदी को मैसेज पे डाल दो। ठीक है, मैं मैसेज लूंगा उनसे, और उसके बाद एनएलपी का जैसे कोर्स चलता रहेगा तो एक एक दिन एक एक फोबिया के ऊपर हम काम करते रहेंगे, और उसका बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि जब हम इन फोबियास को निकालेंगे अपने ब्रेन से बाहर, तो हमारे सराउंडिंग जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, कभी उनकी मदद करनी होगी तो हम उन लोगों की भी मदद कर पाएंगे। होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वाटर का फोबिया होता है, किसी को हाइट का फोबिया होता है, कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है ये। अगर कुछ भी ऐसा रहेगा तो एनएलपी के अंदर मैं आप लोगों को सारी टेक्निक सिखाने वाला हूँ। अपना मंडे टू फ्राइडे की क्लास है, मंडे टू फ्राइडे में आपको सारी की सारी चीजें, ये सारे का सारा टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। और दूसरी चीज, एनएलपी ना मतलब जोशीले लोगों की क्लास होती है, जिनके अंदर बहुत जोश होता है, जो अपनी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, एनएलपी उनकी क्लास होती है। जिनके अंदर पागलपन होता है और जो चिल्लाने में बिलीव रखते हैं, एनएलपी उनकी क्लास होती है। तो जब आप क्लास के अंदर आओ ना तो जोश के साथ आया करो, मुस्कुराते हुए आया करो, शोर मचा दिया करो 7 बजे बिना भैया को कि 7 बजे क्लास शुरू क्यों नहीं हुई, टाइम पे आ जाया कीजिए। आज भी 15 मिनट लेट कर दिया हमने क्लास, ऐसे हम ढीले ढीले चलेंगे तो टॉपिक
कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा हमारा, और वहां पे जहाँ फ्लो एक बार टूट जाता है तो उसका अंजाम हम पिछले 1 महीने में भुगत चुके हैं। पिछले 1 महीने में मुझे आप लोगों का आशीर्वाद ही नहीं मिला किसी का भी पिछले 1 महीने से। तो फ्लो नहीं टूटने देना है, जोश में आना है, टाइम पे क्लास में आना है हम सबको, प्रॉपर टाइम पे। मैं भी आप लोगों के साथ टाइम पे आ रहा हूँ और टाइम पे जा रहा हूँ, आप लोग भी टाइम पे आइए और टाइम पे जाइए। और दूसरी चीज है, प्रैक्टिस थोड़ा सा ना जोश में करनी है इसकी, प्रॉपर जोश के अंदर, बिना डरे। कोई हमसे कुछ कह नहीं रहा और किसी ने किसी दूसरे के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी है। निशा जैन जी अरुण सेठी जी के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और अरुण सेठी जी नीरू मैडम के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। सब अपने अपने लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहा है। तो प्रैक्टिस करते हुए ना जो जोश होना चाहिए वो जोश होना चाहिए। अगर वो पागलपन है तो फिर कुछ होगा। क्लास में जो बच्चा सबसे ज्यादा चिल्लाता है ना, सबसे ज्यादा चिल्लाता है, उसी के बारे में टीचर कहते हैं ये एक दिन कुछ करेगा। सिर्फ चिल्लाता है वो और कुछ नहीं करता। ठीक है मैडम जी, मैं बताऊं, और अपनी टेक्निक बड़ी सिंपल थी। जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें मैडम के सामने जाके खड़े हो जाओ, मैडम जी मेरी बारी, मैडम जी मेरी बारी। जब तक मैडम देखे तो मैडम के पीछे पहुंच जाओ, ताकि मैडम का ध्यान सामने वालों पे ही रहे। टेक्निक होती है जीवन जीने की एक, उस टेक्निक के साथ जियो, खूब शोर मचाओ और छुप जाओ। देखो शोर मचाने वाले कामयाब होते हैं कि नहीं होते? आए ना सबके खाते में 16-16 लाख रुपए आए ना। वो शोर मचाया तभी तो वोट डाला आपने सबने। अगर मोदी जी शोर ना मचाते तो आप वोट डालते? शोर मचाना 400-500 रैलियां हुई, तो जब शोर मचता है ना तभी कुछ होता है। शोर को बोलते हैं साउंड, वाइब्रेशन, एनर्जी। तो हमें क्लास के अंदर शोर मचाना है और प्रॉपर तरीके से फुल और पावर के साथ, मतलब हमें इस शोर को जिंदा रखना है। एनएलपी का शोर बाहरी नहीं होता, एनएलपी का शोर भीतर होता है। मतलब यहाँ होगा शोर सारा का सारा, और यहाँ पे अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूनिकनेस दे दी। यूनिकनेस का मतलब होता है कि आप एक हाथ हिलाए जा रहे हैं, खाली एक हाथ ऐसे से हिलाए जा रहे हैं, अपना मनी की अफर्मेशन दिए जा रहे हैं, खाली ये हाथ हिलाए जा रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड इस यूनिकनेस को रिकॉर्ड कर रहा है कि ये व्यक्ति कुछ कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है जो इसने पहले कभी नहीं किया। ऐसे ही जब आप क्या नाम है अपनी स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करेंगे, हम स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करेंगे तो ये एक्शन होता है स्ट्रेंथ का, ये वाला एक्शन। तो उस वक्त वो क्या कहेगा सबकॉन्शियस माइंड कि ये कुछ स्ट्रेंथ की बात कर रहा है और स्ट्रेंथ दिखा भी रहा है। और जब हम किसी इमोशन को रिलीज करते हैं अपने दिमाग से तो हमारा आईज का रिफ्लेक्शन होता है, ऑटोमेटिक आंसू बहते हैं। वाटर कंटेंट पूरा होता है धरती माता का उस टाइम पे, ऑटोमेटिक आंसू बहते हैं। और जब आप क्या नाम है इसके अंदर किसी फियर फोबिया को रिलीज करते हैं तो आपके हाथ का ये पोस्चर होता है, दोनों हाथों का, आप इस प्रकार से अपने हाथों को रखते हैं उस टाइम पे। तो एनएलपी ना लेजी लोगों का गेम नहीं है, एनएलपी है जोशीले लोगों का गेम। और अपन तो खाना खा लेते हैं 6 बजे, है ना। तो 6 बजे खाना खाने के बाद तो खाना हजम भी करना है, और हमारी क्लास का टाइम बहुत बढ़िया है 7 बजे का। तो खाना हजम करने के लिए भी आप खड़े हो जाया कीजिए और पूरी ताकत के साथ इस चीज को कीजिए। तो आपको क्या करना है होमवर्क के रूप में, 3 बार आपको ये प्रैक्टिस करनी है, 15-15 मिनट की ये प्रैक्टिस, हाउ टू रेज बैड मेमोरीज। और उसके बाद उस इवेंट को याद करके देखना है, मेरी गारंटी आपको वो इवेंट याद आने वाला नहीं है। दूसरा एंड मेजर, बहुत ही ताकत के साथ, बहुत ही जोश के साथ अपने आप को तैयार कीजिए। ठीक है जी, अपने आप को तैयार कीजिए इस कोर्स के लिए। ट्रस्ट मी, छोटा मोटा कोर्स नहीं है एनएलपी, बहुत 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 पावरफुल कोर्स है। ठीक है जी। और तीसरी एंड मेजर चीज जो मैंने आज सुना क्लास के अंदर कि आईवीएस बच्चों को एक प्रोग्राम कर रहा है, उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि बहुत सौभाग्यशाली हैं हमारे बच्चे, हमें ऐसी ऑप्शंस नहीं मिलती थी। ठीक है जी, हम लोग नॉर्मल पढ़ाइयाँ करके आए हैं सभी लोग, हमें ऐसी ऑप्शंस नहीं मिलती थी कि जहाँ पे हम इस तरीके की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर सकें अपनी लाइफ के अंदर। तो बहुत सौभाग्यशाली हैं हमारे बच्चे सभी के। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लास में जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा जोड़िए। और अकेले आईवीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, खुद भी एक गुरु की भूमिका में आइए, एक गुड ह्यूमन की भूमिका में आइए, और 1 और 1 11 हो जाइए। और 1 और 1 11 का मतलब होता है पावर प्लस पावर, और 11 प्लस 11 होना है
11+11 होना है तो शाम को मेरी क्लास में आ जाना। वो 11+11 की आज शाम को क्लास है 1111 की। लेकिन ट्रस्ट मी, आप प्रचार कर सकते हैं। जो ये क्लास हो रही है, मैं खुद ज्वाइन करूंगा इस क्लास के अंदर। मैं खुद भैया के साथ बात करके नॉमिनेशन दूंगा उनको, 20, 30, 40 बच्चों के। प्रचार कीजिए जितना ज्यादा आप कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए। अगर आज की डेट में हमारे समाज को बदलना है ना, तो पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए हमारा बच्चों के ऊपर, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है और लोगों के पास टाइम नहीं है। और जब बच्चे बदलेंगे ना, तो आने वाली चीजें ऑटोमेटिक बदलेंगी। अध्यात्म में एक बार एंट्री हो जाएगी ना, तो लाइफ टाइम हमें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखे। मैं बहुत ज्यादा पंक्चुअल हो गया हूँ टाइम के मामले में। 7 बजने में 5 मिनट पे आ जाता हूँ, पूरे 8 बजे क्लास खत्म कर देता हूँ। और आप लोग भी उम्मीद करता हूँ कि 1-2 दिन में पूरे पंक्चुअल हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे। ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया क्लास संभालिए। बहुत ही सुंदर क्लास भैया। बहुत दिनों के बाद में आपको सुनने का दोबारा मौका मिला, एक लंबे ब्रेक के बाद में। आप डॉक्टर बन गए जी, आपके पास कहाँ टाइम है? हाँ, अब आप डॉक्टर बन गए हैं, आपके पास कहाँ टाइम है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको भी पता है। डॉक्टर बन गए आप। देखिए सर, कल आपने डॉक्टर अक्षय जैन जी को ब्लेसिंग दी थी। एक एक डॉक्टर रोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज आप डॉक्टर सपना जैन को ब्लेसिंग दीजिए और इनको दीजिए कि क्या क्या करना है इनको, थोड़ा सा बताइए जरा सा। पार्टी का पैसा ट्रांसफर करवा लूं पहले, पार्टी तो मिली। नहीं, पैसे ऐसे तो हो जाएंगे। देखिए, दो आपको, एक तो आपने कल इनको दिया था, बहुत बढ़िया ब्लेसिंग दी थी। तो आज आप डॉक्टर सपना जैन को 5 मिनट की ब्लेसिंग दे दीजिए। हम लोग तो रोज ही देते हैं लड़ भिड़ के, और इनको दे दीजिए, दोनों को एक साथ दे दीजिए। 2 डॉक्टर आपके साथ हैं, कल तीसरे चौथे फिर जुड़ेंगे। सभी को एक साथ दे देते हैं। हाँ, बाकी भी हैं। मैं कहना चाहूंगा कि DR शब्द का अर्थ ढूंढिए क्या है, डॉक्टर वर्ड का मीनिंग क्या है। जब आप इसके ऊपर जाएंगे ना, तो इस शब्द के अंदर 2 अल्फाबेट हैं। इस शब्द के अंदर 2 अल्फाबेट हैं, एक D है और एक R है। जब आप इन शब्द के अंदर डेप्थ में घुस जाओगे कि D का क्या मतलब है और R का मतलब क्या है। डेप्थ के अंदर घुसने का मतलब होता है कि वर्ड के एंगल को, वर्ड की प्रॉपर्टी को, वर्ड की शेप को, वर्ड की फोटो को, हर चीज को भीतर से ऑब्जर्व कर लेना। तो आपको एक गहरी साइंस जानने को मिलेगी कि डॉक्टर शब्द का मतलब क्या होता है। और डॉक्टर शब्द का मतलब होता है एक वो जिसने हमें क्रिएट किया, और एक उसी के जितना पावरफुल व्यक्ति जो उस क्रिएशन को बचाने की हिम्मत रखता है। अब वो एजुकेशन में आ गए, आप PhD में है तो एजुकेशन में आ गए, तो नॉलेज से बड़ा तो कोई वेपन है ही नहीं। और दूसरी चीज आ गई आपकी, अगर आप मेडिकल के अंदर जाते हैं या रिसर्च के अंदर जाते हैं, तो भी आप उस क्रिएशन को जिंदा रखने की हिम्मत रखते हैं। तो मतलब ये कहा जाता है कि जिसके नाम के आगे DR लग जाए, मतलब डॉक्टर लग जाए, तो कहते हैं कि भगवान ये कह देता है कि अब मेरा आराम करने का टाइम शुरू हो गया, काम ये संभाल लेंगे और मेरा इनके ऊपर भरोसा है। अब देखिए, डॉक्टर बने हैं, आराम करने का समय खत्म हो गया। मतलब आप लोगों को दोपहर को सोना नहीं है। ये नहीं कि अब 1 से 3 में सो रहे हैं, 1 से 5 में सो रहे हैं। नहीं, फोन आए तुरंत आपको उठाना है, काम करना है। 24 घंटे 7 दिन आपको काम करना है। शुरू में हमें भी शौक हुआ करता था कि हम, हमारी क्लास में कितने लोग आएंगे, हम कैसे काम करेंगे एंड ऑल। लेकिन अभी समझो कि सोए हुए 7/24 वर्क करना है। हाँ जी। तो आप जिस DR की कैटेगरी में आ गए हैं ना, डॉक्टर वर्ड की कैटेगरी के अंदर आ गए हैं, मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस होमवर्क को करना जरूर आप डेप्थ में जाके, कि वाई DR, डॉक्टर को DR क्यों बोला जाता है। तो जब आप इसकी गहराई में जाओगे ना, तो आपको R में अध्यात्म मिलेगा और D के अंदर पूरी की पूरी साइंस मिलेगी। और जब आप इसका मीनिंग समझोगे ना, तो विनय भैया की भी टेंशन खत्म हो जाएगी। ट्रस्ट मी, आपको नींद नहीं आएगी। आप कहोगे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है, तो मुझे नींद कैसे आ सकती है। मतलब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास, और बहुत बड़ा बदलाव करने की हिम्मत है आपके पास। मतलब इतना बड़ा बदलाव, डॉक्टर वर्ड छोटा नहीं होता। इवन
द बटरफ्लाई इफेक्ट अगर आपने पढ़ा होगा, तो एक तितली अगर चाइना के अंदर पर हिलाएगी ना तो भारत के अंदर तूफान आ जाएगा, इतनी पावर होती है। और तो एक डॉक्टर जो कि ह्यूमन है, वो अपनी ताकत दिखाने पे आएगा ना तो संसार के अंदर ज्ञान का महासागर बहेगा, क्योंकि आप PhD डॉक्टर हैं। अगर आप अपनी ताकत दिखाएंगे तो ज्ञान का महासागर बहेगा, और हम जरूर डुबकी लगाना चाहेंगे। आप शुरुआत देखिए, उसकी डेप्थ में जाइए, बिल्कुल डेप्थ में जाना है। जिन्होंने कर लिए उनको इस जो साहब भैया दे रहे हैं, आकाश भैया, टिप्स उनको फॉलो करना है। और जिन्होंने डॉक्टरेट नहीं लगाया है वो डॉक्टरेट लगाने के बारे में सोचिए कि किसी भी रूप में हमारे ऊपर डॉक्टरेट लगे, तो उससे आपकी भावनाएं बदलती हैं, उससे आप अपने आप में एनर्जाइट होते हैं और उसके साथ आप उसे काम करते हैं और मानव जीवन का अपना कल्याण कर पाएंगे। डॉक्टरेट लगाना इतना इजी नहीं। आज अर्चना का डॉक्टरेट लगा, दिन भर 24 घंटे काम करते रहती है, तो उतने अच्छे काम तो उसके द्वारा हो रहे हैं ना, और साथ में कुछ 10-20% हम भी कर ले रहे, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो इफेक्ट कहीं ना कहीं आ ही रहा है। तो बहुत बड़ी बात बोले हैं कि डॉक्टर लगाना, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का समय आ गया है। तो आप दोनों लोग, बाकी 3 को कल फिर जोड़ेंगे, बुला के जोड़ेंगे, बुला के मोटिवेट करेंगे, तो बाकी लोगों को भी हम लाएंगे लाइन पे, ठीक है? बिल्कुल जी, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, चलिए, थैंक यू आकाश भैया। धन्यवाद जी, आशीर्वाद बनाए रखिए अपना। भैया मुझे आपसे बात करनी है, कॉल करूं क्या? अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ना आपसे बात करने के लिए, महीनों से तो बात हुई नहीं। मैं भी यही बोलूंगी और सबके सामने बोलूंगी। भैया गवाह है कि मेरी आपसे 1 हफ्ता पहले बात हुई थी, और नहीं हुई, वो कॉन्फ्रेंस कॉल थी 2 मिनट की, उसके बाद बात नहीं हुई है। बात तो कितना भैया हमारी, हाँ कॉन्फ्रेंस कॉल थी। अब भी मेरे को बात करनी है तो अभी बात कॉल कर लीजिए, आप कॉल कर लीजिए, ठीक है? अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया। चलिए, उनको दूसरी क्लास लेना है आकाश भैया को, तो हम उनको ज्यादा समय नहीं लेंगे। और सभी लोगों ने इस सेशन का डे 2 का, और सभी हमारे आज फेसबुक में लाइव हैं, डे 1 डे 2 के सभी प्रोग्राम पुराने भूल जाइए, NLP के प्ले लिस्ट में जाइए, डे 1 डे 2 इसी से शुरू करिए। तो कल का भी हमने कर दिया है, आज भी कर देंगे। और YouTube चैनल को लाइक जरूर करिए। चलिए, धन्यवाद आकाश भैया, धन्यवाद। चलिए सभी को शॉर्ट में बता दिया जाए, NLP की सारी क्लासेस जितनी भी आज तक हुई हैं सभी की सभी आपको अर्चना विनय जैन YouTube चैनल में मिल जाएंगी। NLP या प्लेलिस्ट में जाके NLP डालेंगे और वहां पे आप सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस मिल जाएंगी। सारे वीडियोस देख के रिवीजन कर लीजिए, और न्यू क्लासेस जो हो रही है ऑलमोस्ट रिवीजन क्लासेस है ये, तो आप इन्हें भी प्रॉपर ज्वाइन करिए, रेगुलर ज्वाइन करिए, क्योंकि आप इस तरह से पेंडिंग छोड़ेंगे, मैं आज वीडियो देख लूंगी कल देख लूंगी, तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, आप कर नहीं पाएंगे। तो रेगुलर क्लास करिए और समय निकाल के पुरानी क्लासेस देख लीजिए, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए और आप बहुत जल्दी पिकअप कर सकेंगे अपनी क्लास को। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा हम नए कोर्स भी लॉन्च करेंगे, तो समय समय पर आपको नई जानकारियां मिलेंगी। रेगुलर क्लास होगी, क्लास मिस मत करिएगा। 7 o'clock मैसेज आए या नहीं आए आपको ज्वाइन होना ही होना है। 7 से 8, 8 या 8:30 कोई भी टाइम हो सकता है। अच्छा, तीसरी चीज ये है, जैसा कि पहले भी बताया गया, 3 दिवसीय हमारा सेमिनार हम लोग के शिविर लग रहा है सभी जगह जहाँ पे IVS की ब्रांचेस हैं, जितनी भी ब्रांचेस है हर ब्रांच इस कार्य को कर रही है। तो जिस किसी भी एरिया में आप बिलोंग करते हैं वहां पर IVS की ब्रांच के बारे में आप पता करें और उनके कॉन्टेक्ट नंबर लेके डिटेल्स ले लीजिए। आप पता कर लीजिए शिविर का टाइम क्या है, कौन कौन सी डेट पे शिविर हो रहा है, आपके घर से कितना दूर है, क्या है, और कोई सेवाएं अगर आप भी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बच्चों को 3 दिन के अंदर वहां पे रमोकार मंत्र की महिमा उसके बारे में ज्ञान दिया जाएगा। 6 नंबर का श्लोक जो बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि एजुकेशन जब हम लेते हैं तो हमारे लिए अपने मेमोरी को बढ़ाना, अपने ब्रेन पावर को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैसे तो 6 नंबर का श्लोक कहते हैं ना, बच्चा जन्म लेता है तभी से जर्नी शुरू होती है और मरते दम तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो सीखना तो सारी उम्र है, अपने ब्रेन को स्ट्रांग और हमको एनर्जाइज रखना है, एक्टिव रखना है। तो 6 नंबर का श्लोक तो हमेशा पढ़ना है, लेकिन स्पेशली यहाँ बच्चों का शिविर है इसलिए उनसे रिलेटेड बात की जा रही है। तो बच्चों को जरूर भेजिए। आप भी जाना चाहते हैं, बिल्कुल आप भी बैठिए, आप भी कुछ सीखिए और आप भी कुछ सिखाइए। 3 दिवसीय शिविर में रमोकार मंत्र भक्ताम्ब श्लोक का 6 नंबर श्लोक के बारे में जानकारी दी जाएगी, कैसे बच्चों को एक्टिव किया जाए, एनर्जाइज किया जाए, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तीसरे दिन बच्चों को प्राइज या गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो प्लीज आप लोग समय पे आए, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा भेजें ताकि ज्ञान की गंगा में वो डुबकी लगाएं। और साथ में आप लोग भी कुछ सीखना सिखाना चाहते हैं तो अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं, आप अपनी
ब्रांच को या फिर अपने सेंटर हेड या कोऑर्डिनेटर को या आईबीएस की किसी ब्रांच को, वो आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स 1 या 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी जितनी 60 ब्रांचेस में क्लासेस होने वाली हैं, शिविर होने वाले हैं, सेंटर और कोऑर्डिनेटर की जो है डेट, टाइमिंग और प्लस उनके कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो बने रहिए और आप लोग इसी तरह क्लास ज्वाइन कीजिए। 110 115 लोग थे, अभी सिर्फ आधे बच्चे ही हैं हम सब बच्चे ही तो हैं तो अभी सिर्फ हम आधे बच्चे हैं, इसका मतलब बाकी लोगों को इंटरेस्ट नहीं है सुनने में। तो आई थिंक सबको भी चमड़े की जीभ है, फिसल जाती है। चलिए शिल्पा जी। हाँ, आपका कौन सा मंथ शुरू है अभी? मेरा 6th मंथ स्टार्ट हो गया है। कैसे हैं जय जिनेंद्र, कैसे हैं? अच्छा दी, आपके तो बहुत दिन बाद दर्शन हुए मैं याद करती रहती हूँ आपकी आवाज कान में मेरे घूमती रहती है, फिर मैं वो याद कर करके रह रही हूँ रोज। अच्छा लगा और मुझे इतनी खुशी हुई कि अब भक्तांबर क्लास स्टार्ट करने वाले, मैं कॉपी खरीद के लेके रेडी करके रखी कि बस क्लास स्टार्ट होने वाली है। हम ये कह रहे हैं कि आप भी दुबई में लगाओ ना बच्चों के लिए। मैं करूंगी, बस ये थोड़ा सा मेरा टाइम निकल जाए। मैं बहुत मन से चाह रही हूँ कि बस ये मेरा टाइम निकले और मैं कोशिश में इसमें लग जाऊं पूरी। नहीं तो अभी तो 6 मंथ है ना, आप ले सकते हैं ना एक दिन। हाँ, मैं ले सकती हूँ। हाँ, एक दिन ले सकते हैं। अभी 8 मंथ वाली श्वेता नाहर वो कुंभोज जा रही है। इचल करंजी से कुंभोज बाहुबली आएगी 20 किलोमीटर क्लास लेने। वहां पे गुरुकुल में 8वें महीने चल रहा है उनका वो। और वो उन्होंने बोला है कि मैं कुंभोज बाहुबली में 300 बच्चे गुरुकुल के शिविर अटेंड करने वाले हैं, 350 बच्चे, जिनको गोमटेश जी और सरिता जी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बहुत बड़ा शिविर होगा। हो सकता है हम उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो रिकॉर्डिंग तो सभी जगह का बनेगा। हाँ, तो आप लोग ध्यान रखिए। तो आप यदि लेना चाहें तो ले सकते हैं, बात कर मेरे को क्या इंडिया ट्रैवल करके आना होगा? नहीं, इंडिया नहीं आना है। आप दुबई में जैन टेम्पल है दुबई में? नहीं है यहाँ सब, नहीं यहाँ पे है लेकिन मतलब फ्लैट के अंदर छुपा के रखा जाता है। अभी रिसेंटली केस हुआ था, यहाँ पे एक जगह था तो वहाँ कोई मॉमडन्स चले गए थे अंदर और उन्होंने बंद करवा दिया वो। अच्छा, आपके तो आसपास जैन लोग हैं आप जहाँ रहते हैं? हाँ है, वहाँ के जैन सबको है। पर्सनल कांटेक्ट करके वहाँ के बच्चों को आप अपने घर बुलाइए, घर पे शिविर लीजिए। आपको जाना नहीं पड़ेगा, बच्चे आपके घर आएंगे, सिर्फ 6 नंबर सिखाना है। यदि एक दिन आते हैं तो आप एक दिन का लीजिए, 2 दिन जमे तो 2 दिन लीजिए, उनका जैसा इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको सिर्फ उसमें नमक, मैं 18 तारीख को क्लास लूंगी सबकी कि कैसे सिखाना है, या 17 को लूंगी कि कैसे आपको देना है। त्रिदिवसीय पहले दिन क्या, सेकंड दिन क्या, थर्ड डे क्या, ये मैं भी एक दिन आपको ट्रेनिंग देने वाली हूँ। आप वो ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए। 6 नंबर श्लोक तो आपको यही होगा, मंत्र रिद्धि, और उसकी मेरे को याद है वो कहानी आप पढ़ लीजिए, स्टोरी आप पढ़ लीजिए। तो बच्चों को बस श्लोक मंत्र रिद्धि पढ़ाना है, नमोकार मंत्र मुद्राएं कराना है, क्योंकि योग डे है ना 21 को, योगा डे के उपलक्ष्य में हो रहा है। तो 21 को योग डे होने से और योगा डे के उपलक्ष्य में होने से आपको नमोकार मंत्र मुद्राएं सबको जरूरी है। सब सेंटर का स्टार्टिंग योग मुद्रा से होगा, नमोकार मंत्र योग मुद्रा, उससे स्टार्टिंग है। दीदी ट्रेनिंग देंगे तो मेरे को, मैं कर लूंगी। अब मेरे को ट्रेनिंग मिल जाएगी तो अभी से आप मैसेज डाल दीजिए, पर्सनल कांटेक्ट कर लिए। आप 5 बच्चे भी आए ना हमारे लिए बहुत है, हमें 25 नहीं चाहिए, 5 भी आए तो बहुत है। और आप दुबई में लगाइए आईबीएस के तरफ से, वो बैनर मैंने दिखाया था, वो बैनर आप निकाल लेना, अपनी फोटो लगा के, भक्तांबर हीलर शिल्पा जी जैन, फिर से दिखा देते वो बैनर, उसकी जगह हमने खाली रखी। ठीक है, हाँ हेलो, ठीक है दी, मेरे को अब वो ग्रुप में भी भेज दीजिएगा तो मैं वो प्रिंट आउट निकाल लूंगी। एक मिनट, ये देखिए। हाँ, ये बना है बैनर। आप इसमें 2 फोटो की जगह खाली छुट्टी है, एक डेट भी आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, वेन्यू भी लिख सकते हैं, समय भी अपना लिख सकते हैं, है ना? हाँ, मेरे और अपनी फोटो अपने नीचे अगर डेजिग्नेशन 2 फोटो 1 फोटो जितने लोग ले रहे हैं सब लोग अपनी लगा सकते हैं। मैसेज कर, हाँ, आप वो ग्रुप में भेज देंगे ना दीदी, तो वो हिसाब से कर लेंगे। हाँ, ग्रुप में डाल देंगे इसको, थोड़ा फाइनल हो जाए तो। हाँ, तो मैं बस बच्चों को अभी इन्फॉर्म करके रखती हूँ, जो फैमिलीज हैं, तो जो सीखना चाहेंगे उन सबको ऐड कर लूंगी। है यहाँ पे भी बहुत जन है, तो वो ऐड आप लीजिए दुबई में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दुबई की। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगी, पूरी कोशिश करना है। अभी मैं ट्रेनिंग दे दूंगी 1-2 दिन में,
17 की हाँ। 18 की ट्रेनिंग दूंगी, तो आप उसको देख लीजिए। ठीक 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 है अर्चना दी, ठीक है, बहुत सारा आशीर्वाद रखिएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और यार उसमें वो भी लिखना था, योगा डे के उपलक्ष्य में, बैनर में है ऊपर योग डे। ये अभी टाइम है, आप सुधार कर लेना इसको। हाँ योगा हाँ, ये डे करके हम आपको लोग भेज प्रिंट दूंगी। करवाते हैं, आप ना इसको फाइनल सुधार करके जो भी आपको करना है तो कर लो। इसके बाद हम लोग प्रिंट निकाल करके इसका, इसमें अपना फोटो भी लगवाना होगा हम लोगों को, तो आप फाइनल कर लो इसका। उसके बाद सभी को आप ये ना भेज देना, हाँ में डाल देना, तो हम लोग सब निकाल लेंगे। तो फाइनल योगा डे के उसको कर देते ना, योगा डे के उपलक्ष्य हाँ, में। और भी जो विचार कर सकते हो, बल्कि और अच्छा रहेगा अगर 21 को कौन सा दिन पड़ रहा है दीदी? 21 को डे कौन सा पड़ रहा है? 1 मिनट लग रहा है। 21 को डे ट्यूसडे पड़ रहा है दीदी। ट्यूसडे है। 21 को ट्यूसडे, लेकिन अपना Tuesday। सैटरडे से शुरू है ना, सैटरडे संडे भी किसी किसी को चाहिए है, तो 18 से शुरू है 26 तक, नेक्स्ट सैटरडे संडे तक। हाँ तो योगा डे के उपलक्ष्य में अपना ये शिविर लग रहा है, तो उसमें योग मुद्रा पहले क्या क्या लेना है हम बता देंगे आपको, ठीक है? ठीक है शिल्पा जी, आपका हाँ, पक्का हो बिल्कुल। गया दुबई का, मलेशिया भी पक्का हो गया, अमेरिका भी पक्का हो गया, नेपाल भी पक्का हो गया, 4 बाहर की सिटी पक्की है अपनी। दुबई, ठीक है दीदी। मलेशिया, नेपाल, अमेरिका। अमेरिका में 2-3 जगह का प्रयास चल रहा है, थोड़े आगे पीछे होंगे, 4 जगह होगा अमेरिका में। ठीक है दीदी। हाँ चलो, हाँ। बढ़िया, थैंक यू। आपको लग मैं- जाएगी आप- कोशिश में। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत अनुमोदना दी। आपको बुक वगैरह चाहिए क्या? नहीं तो आप 6 नंबर के कार्ड मेरे को चाहिए था, मैं नहीं, मुझे मेरे को याद है 6 लोग मेरे पास पक्का, लेकिन मुझे बुक्स भी चाहिए थी दीदी। बच्चों तो को मैं देने आपसे ना के लिए। जयपुर मंगवाऊंगी, वहां से मेरे पास पार्सल आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाएगा दुबई? नहीं जाएगा, लेकिन ठीक है, डायरेक्ट देख सकते तो वो बहुत अच्छा है। जयपुर से कोई वो जो आ रहा नई है? बुक बनी है, जयपुर से कोई आने वाला है। हाँ अच्छा, जयपुर भेज देंगे। ठीक है, मैं बच्चों आपको को एड्रेस 6 व्हाट्सएप नंबर का करूंगी। ना, बच्चों के लिए 6 नंबर के प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, वो एक एक दे ठीक है। दीजिएगा। तो मैं ठीक बुक है। छपवा दूंगी छोटी, फिर बुक बाद में बुक दे दीजिएगा आप। ठीक है। इंग्लिश ठीक है। भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, दोनों। ठीक है। ठीक है। हाँ, चलिए। इंग्लिश वाला दे दीजिएगा, बच्चे यहाँ के थोड़ा इंग्लिश ज्यादा पढ़ लेते नहीं, हैं। एक साथ ही, दोनों एक साथ है, हिंदी इंग्लिश एक साथ। ठीक है। ठीक है दीदी, और जो दीदी बड़ी बुक छपने वाली थी, बड़ी बुक गई है, प्रिंटिंग में चली गई बड़ी बुक। मेरे लिए एक जरूर रखिएगा दीदी। हाँ जरूर जरूर, वो ज्यादा ही छपवा रही उसका है, जो डिमांड बहुत हाँ। है, ज्यादा ही छपवा रही है, भेज दूंगी मैं। ठीक चलिए ठीक ठीक है, ठीक फिर एक दीदी। दिन आपका ट्रेनिंग हाँ, मैं लोगों का। चलिए बिल्कुल, आप अच्छा दीदी जी, ग्रुप में डालेंगे जिस दिन करा ट्रेनिंग है? दीजिए। हाँ क्या बोल रहे हैं शिल्पा जी? जब आप ट्रेनिंग देंगे तो उसके एक दिन पहले मैसेज करेंगे ना दीदी? हाँ हाँ हाँ, उसमें ठीक। ग्रुप में चले शिल्पा जी, जाएंगे। अभी अपन क्लास में जुड़े हैं, एनएलपी के दौरान भी हाँ। रोज इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी, और जो भी हमारी ठीक। अपडेट न्यूज होगी हम बताते चलेंगे, है ना? तो ठीक है। आपको मिल ठीक जाएगी। है आप दीदी। डेली क्लास में ज्वाइन तो हो ही रहे हैं ना, तो जो भी हमारी हाँ, हाँ, हाँ। शिविर से रिलेटेड होगा वो शुरू में भी information देना आप- है सपना जी, जल्दी जुड़ के शुरू में भी देना है और लास्ट में भी देना है। दीदी शुरू में भी बता दिया है और अपन ने अभी भी बता दिया, तो अच्छा। आप लोग रेगुलर ज्वाइन होइए, तो जो भी इंफॉर्मेशन है, और अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। बच्चे जी ठीक है आपके पास बुक भोज भेज दिए आपने, एड्रेस वगैरह? नहीं तो कोई आ रहा है तो ले जा लो आप बुक। दीदी मैं कल, क्योंकि जो नाम है ना वो पूरे मुझे आए नहीं है, तो कल कंफर्म हो जाएंगे कितने मुझे देने हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, तो मैं कल आपको पूरा डिटेल्स देती हूँ। चलिए ठीक है, प्रतिक्रमण करा दो, एंड कर दो। ओके। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य मातुंग स्वामी की जय। खामे मी सवे जीवा खामंतु में, मिट्टी में सब भुवेसु वेरम मज्जम न किन्नई, एवं आलोई निध्यं गर्यं दुगचम समम, एवेन पंडिकंतो वंदामि जिणे चौवीसम। हे अरियंत प्रभु, मैंने अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करती हूँ। हे भगवान, मैं सर्व अवगुणों से संपन्न हूँ। मैंने
मन वचन काय की दुष्टता से न जाने कितने अपराध किए हैं। हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हैं। मेरे सब पापों को आप जानते हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहती हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरी किसी के साथ शत्रुता नहीं है। यदि मैंने राग द्वेष आदि परिमाणों से पाप किए हो, कर्कश वचन कहे हो, यदि मैंने उठने बैठने खांसने छींकने बोलने आदि से जीवों का घात किया हो, यदि मैंने त्रस्ताई या स्थावर जीवों की हिंसा की हो, अपने व्रतों नियमों में दोष लगाया हो, अष्ट मूलगुणों के पालन में या सप्त व्यसन त्याग में दोष लगाया हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु व मुनि आरिका श्रावक श्राविका की निंदा व आलोचना की हो। हे भगवान, मेरे ये सारे कर्म आपके प्रत्यक्ष परोक्ष में मिथ्या हुए, मिथ्या हुए, मिथ्या हुए। मैं पश्चाताप करती हूँ। हे भगवान, मेरे सारे कर्मों का क्षय हो। मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो। मेरा समाधि मरण हो एवं अंतिम समय तक सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में मन लगा रहे, ऐसी मेरी भावना है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम सुखम। ओम सुखम। ओम सुखम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। हे अरियंत प्रभु, इस जगत के सभी प्राणियों को सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान हो, यही मंगल कामना करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को धन्यवाद। सादर जय जिनेन्द्र। थैंक यू अक्षया जी, सभी को धन्यवाद। कल फिर जुड़िए सभी लोग, ठीक है? एंड करें? हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।